नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। तो एक खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। आपको बता दें तो जमकर नारेबाजी के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें इसमें उन्होंने दोबारा पेपर करवाने की मांग के साथ ही सरकार को सचेत करते हुए कहा कि यदि हम नौजवानों को इस तरह से शोषण होता रहा, ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो हम लोग केवल पेपर देते रहेंगे और ओवर एज हो जाएंगे और फिर कहीं के नहीं रहेंगे। यदि पेपर लीक मामले में सरकार को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी नौजवान आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने, आप सुनिए। सर, बात ये है, जिस प्रकार सभी लोग अवगत हैं, सभी हमारे प्रतिष्ठित अधिकारी, सभी मीडिया जन, सभी प्रकार के जो है आयोग, सभी इस बात से अवगत हैं कि बीते 11 जनवरी को और 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर जो है इस तरीके से लीक हुआ जैसे कि एक प्रकार से हलवा बट रहा हो भंडारे का। इस प्रकार से जो है पेपर जो है आउट किया गया 8-8 घंटे 12-12 घंटे और इस महकमे में अगर इस प्रकार जो है इस तरह से जो है हम लोग सताए जाएंगे, पेपर लीक होंगे, पेपर आउट होंगे तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ने वाले, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, हजारों रुपए दूर दराज में जाके पढ़ने वाले, कोचिंग में बैक करने वाले, हमका तो धरा धरा रह जाएगा। जो पैसे वाले हैं, जिनकी पहुंच है, वो पेपर बाहर से पा जा रहे हैं, उनके एग्जाम में परफॉर्मेंस मुझसे बहुत बेहतर होंगी, हम लोग कितना भी प्रयास कर लें। तो इस वजह से इस विरोध में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट डीएम साहब से शांतिपूर्ण तरीके से उनको ज्ञापन देने आए थे। इस ज्ञापन में हमारा यही मांग था कि डीएम साहब साथ आए, हमारे ज्ञापन को देखें, हमारे सबूत के देखें, हमारे बात का जो है आगे तक पहुंचाएं, आयोग तक पहुंचाएं। हमारी मांगे यही थी और भाइयों को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को ये भी अवगत करा देते हैं। अगर सरकार को हम ये भी अवगत करा देते हैं, अगर इसी प्रकार पेपर लीक होता रहा और धड़ल्लेबाजी होती रही, नोटों के बल पे पेपर होता रहा तो हाँ, अब की बार ईवीएम में जो है सिर्फ नोटा ही दबेगा जी। हम युवा जो है उसी सरकार के तरफ है जो युवा के साथ है। सर, बात यह है कि जो प्रश्न पत्र है वो तो कमरे पर ही सॉल्व हो गया था और सॉल्यूशन मिलने वाले छात्र तो वहाँ पर सिर्फ जाकर OMR फिल किए हैं, बस पेपर तो कमरे पर ही सॉल्व हो गया था। कि हमारा ज्ञापन ले और री एग्जाम करवाएं, चारों से पूरी भर्ती रद्द करें और जो है फिर से एग्जाम करवाएं। हम लोग एग्जाम चाहिए बस। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जी पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देने से पहले ऐसा क्यों? ये भर्ती बोर्ड की नाकामी है ना, भर्ती बोर्ड की कमी है। देखिए, पेपर चलकर कहाँ तक स्टूडेंट तक आ रहा है, वो करवा कौन रहा है, इस बारे में अगर विदित होता तो हम लोग सीधे उसके प्रति FIR करते। यह बात ना हमको विदित है न किसी अधिकारी को विदित है, लेकिन आयोग की बार बार यही मंशा है, कहने की मंशा है कि पेपर नहीं कराया जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि इस पर ठीक है, आयोग बैठा और ये पेपर लीक की आशंका अगर जो जताई जाने वाली बात है तो ये जहाँ से पेपर टाइप हुआ था, पेपर वहाँ से लीक हुआ है, क्योंकि पेपर 16 तारीख को ही लीक हो गया था। 16 तारीख से व्हाट्सएप और टेलीग्राम खुले रूप से 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और 18 तारीख तो ऐसा हो गया शाम वाले में कि बिना मांगे पेपर आ रहा था, जैसे खिचड़ी बट रही है, पेपर बन रहा था। मतलब नहीं, बस अगर इसी तरह दलाली से पुलिस की भर्ती होगी या कोई भी वैकेंसी होगी